जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद दशम अध्याय 6 पूतनावध श्लोक संख्या 35 और 36। 35वां श्लोक नहीं लिखा इधर, 36वां श्लोक लिखा है, उसको हम दोहराएंगे। मैं 35वां श्लोक ऐसे बोल जाऊंगा। पूतना लोक बालखनी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। फिर आज का श्लोक है। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किम नु रक्ताः तत् मातरः यथा किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने रक्तास्तन्मातरो यथा। किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् रक्तास्तन्मातरो यथा। किम सॉरी पहले से करना पड़ेगा।
पहले से करते हैं। पूतना, पेशेवर राक्षसी पूतना, लोकबालघ्नी, जो मनुष्यों के बालकों को मार डालती थी। राक्षसी, राक्षसिनी, रुधिर अशना, खून की प्यासी, जिघांसया, कृष्ण को मार डालने की इच्छा से, कृष्ण से ईर्ष्या करने तथा कंस द्वारा आदेश दिए जाने से, अपि भी हरये, भगवान को, स्तनम, अपने स्तन, दत्वा, प्रदान करके, आप, प्राप्त किया, सतगतिम, वैकुंठ का सर्वोच्च पद, किम, क्या कहा जाए, पुनः, फिर, श्रद्धया, श्रद्धायुत, भक्त्या, भक्तिपूर्वक, कृष्णाय, कृष्ण को, परमात्मने, परम पुरुष, यच्छन, भेंट करते हुए, प्रियतमम, अत्यंत प्रिय, किम, कुछ, नु, निसंदेह, रक्ताः, संबंधी, तत्मातरः, कृष्ण की स्नेहमयी माताएं, यथा, जिस तरह। अनुवाद। पूतना सदैव मनुष्यों के बालकों के खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए, जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसा कि माताएं करती रहती हैं। तात्पर्य, पूतना को कृष्ण से कोई स्नेह न था, प्रत्युत वह उनसे ईर्ष्या करती थी और उन्हें मार डालना चाहती थी। फिर भी जाने अनजाने उसने उन्हें स्तनपान कराकर परम गति प्राप्त की। किंतु वात्सल्य प्रेम में अनुरक्त भक्तों की भेंट अत्यंत निष्ठायुक्त होती है। माता अपने पुत्र को स्नेह तथा प्रेम से कोई वस्तु भेंट करना चाहती है तो उसमें ईर्ष्या का लेश भी नहीं रहता। अतः हम यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यदि पूतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्यापूर्वक स्तनपान कराकर आध्यात्मिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो भला माता यशोदा तथा अन्य गोपियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने कृष्ण की सेवा लाड़ प्यार के साथ की और कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु की भेंट की। गोपियों को स्वतः परम प्राप्त हुआ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों के स्नेह को ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाई। रम्या का चित उपासना वजवधु वर्गेण या कल्पिता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु
रक्तास्तन्मातरो यथा। तो आज के जो 2 श्लोक हैं, एक जो यहाँ नहीं लिखा है और जो यहाँ लिखा है, इसमें एक भाव है जो प्रकट हो रहा है, उसको कैमुत्य भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमुत्य। क्या कहा जाए? प्राय हम इसको उपयोग करते हैं अपने सामान्य कार्यों में, सामान्य वक्तव्य में या तो चर्चा में, बातों में, कि ऐसा है तो इसके बारे में तो क्या कहा जाए जब इसका भी ऐसा हो जाता है। सही, इस तरह से उपयोग करते हैं। इस भाव में जब भी कोई बात होती है तो वहाँ पे जो पद्धति का वर्णन हो रहा है उसका गुणगान हो रहा है, और उसके गुणगान के अंतर्गत कैमुत्य भाव बताया जा रहा है। अर्थात जिस पद्धति का गुणगान हो रहा है उससे निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु का भी यदि लाभ हो जाता है तो उत्कृष्ट को बात ही क्या, सामान्य की तो बात ही क्या है, उत्कृष्ट की तो बात ही क्या। इस तरह से ये भाव प्रकट किया जाता है। तो ये भाव जब भी प्रकट किया जाता है, कैमुत्य भाव, तो उसका जो प्रयोजन है शास्त्रों में, जहाँ भी, यहाँ आचार्यों के द्वारा या हमारी सामान्य वाणी में भी, तो उसका प्रयोजन निकृष्ट भाव का प्रोत्साहन करना नहीं है, निकृष्ट वस्तु का प्रोत्साहन करना नहीं है, अपितु जो पद्धति है वो कितनी उत्कृष्ट है उसका अनुमोदन करना है कि सबको ये करना चाहिए। जब निकृष्ट नहीं तो आपकी तो क्या बात है, जब ऐसे है। यही कैमुत्य भाव आपको भगवद गीता में अन्यत्र एक जगह पे प्राप्त होता है। कौन सा श्लोक है? किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या, इसी प्रकार से किम पुनः नहीं, किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षतया अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। सही, वो भी उसके पहले वाला श्लोक है, माम ही पार्थ वपाश्रित्य यपि स्यु पाप योनयः, कि पाप योनि भी यदि मेरी शरण लेती है, मेरे भक्तों की शरण लेती है वास्तव में, तो वे भी परम गति प्राप्त करती है। तो फिर ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षियों का तो कहना ही क्या। इसलिए सबको इस जगत में आ गए हैं तो अभी कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, भजस्व माम। तो वहाँ पे भी ये तात्पर्य नहीं है कि पाप योनि बन जाओ, वहाँ पे भी ये तात्पर्य भाई आप तो अर्जुन, आप तो पाप योनि नहीं हो, तो आपको तो कितना अच्छी तरह से इसको करना चाहिए। ये लोग भी करते हैं। प्रभुपाद जब भारत आए प्रचार करके सब जगह पे, तो भारत में वो प्रचार कर रहे थे तो लोग बहुत ही अचंभित थे कि कैसे ये सब हिप्पी लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, और उसमें से बहुत ईर्ष्यालु लोग भी थे कहीं। तो शास्त्रों का कुछ वचन है कि पापी लोग भी, पापी तापी चतुर्श्लोक जैसे कि पापी लोग भी यदि हरि नाम करते तो उनका उद्धार हो जाता है। तो प्रायः हरि नाम के लिए लोगों में ये विचार था कि तो पापी लोगों का कार्य है, और जब प्रभुपाद ने सब पापी लोगों को प्रचार करके लेके आए तो अचंभित हुए कि ये लोग इतने अच्छा कैसे बन सकते हैं। तो ऐसे आसुरी लोग जो ईर्ष्या करते हैं वो ये सोचते थे कि हाँ, ये तो हरि नाम तो पापी लोग कर ही सकते हैं, ये तो पापी लोगों के लिए, हमारे लिए थोड़ी, हम तो पुण्यशाली हैं। तो इसलिए जब गुजरात में प्रभुपाद आए थे तो अहमदाबाद में पत्रकार परिषद हुई थी, तो उसमें पूछते हैं पत्रकार प्रभुपाद को, प्रभुपाद कहते देखो ये है मेरा चमत्कार, हिप्पी लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं। बोले हिप्पी लोग तो हरे कृष्णा करेंगे नहीं, वो तो पापी है, वो तो हिप्पी लोग हरे कृष्णा करते हैं, हम तो हिप्पी थोड़ी ना, हम थोड़ी ना हरे कृष्णा करेंगे। तो प्रभुपाद ये कैमुत्य से उठाते हैं उनको, क्योंकि वास्तव में वही है शास्त्र में। प्रभुपाद बोलते हैं कि हिप्पी लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, तुम हरे कृष्णा नहीं करते, तुम तो हिप्पी से भी गया गुजरा हो। सही, वैदिक सभ्यता है ताली नहीं बजाते, ताली बजाना पाश्चात्य म्लेच्छ सभ्यता का कार्य है। साधु साधु कह सकते हैं कभी,
लेकिन बहुत सारी चीज़ें पाश्चात्य म्लेच्छ सभ्यता से हम अंगीकार किए हुए हैं जो भगवान को पसंद नहीं है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये कैमुत्य उधर प्रभुपाद सही भावना में समझाते हैं। तो इसी तरह से यदि कोई सोचेगा कि राक्षसिनी वो भी भगवान की सेवा करके जब भगवत धाम गई तो ये तो राक्षसों का कार्य है, हम तो राक्षस थोड़ी ना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कैमुत्य भाव समझना आवश्यक है। यहाँ पे ये श्लोकों में पूतना की तरह राक्षस बन के भी चल जाएगा ये नहीं बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए समझना, क्योंकि हम प्रायः कैमुत्य भाव को उल्टा लेते हैं। भगवद गीता में अन्यत्र एक जगह पे कैमुत्य भाव आया है, कौन सा ना, वो ये तो આવી ગયું પછી એની તો વાત કરીએ આપણે હમણાં। वो तो 2 श्लोक की जो लड़ी है वही तो कैमुत्य भाव की बात है, और अन्यत्र है एक जगह पे। वो है ना 40वां श्लोक दूसरे अध्याय का, क्या है वो? नेहाभिक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इसका छोटा सा भी थोड़ा भक्ति कर लेते हैं तो महान भय से बच जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यदि थोड़ा सा भी करते तो महान भय से बच जाते हैं, तो फिर फर्स्ट क्लास अच्छे से भक्ति करेंगे तो उसकी तो बात ही क्या है। तो पॉइंट अच्छे से भक्ति करने का है, न कि थोड़ा भक्ति करने में संतुष्ट रहने का। वहाँ पे भी इसी प्रकार से कैमुत्य है। हम प्रायः वो नहीं समझते हैं। भगवान बहुत कृपालु हैं, तो भगवान की कृपा का वर्णन बहुत आता है, और वास्तव में भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, इसलिए उनकी महानता का वर्णन आता है। लेकिन उनकी महानता का वर्णन में जब बहुत ही निकृष्ट लोगों के ऊपर जो कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों के ऊपर भी जब कृपा का वर्णन आता है, तो वहाँ पे आप कुछ मत करो बस भगवान का नाम लो, ये कहना वहाँ का तात्पर्य नहीं है कि आप भी उतना निकृष्ट होकर के बस जो भी कुछ करो बस उतना ही है। वो वहाँ का तात्पर्य नहीं है। वहाँ का तात्पर्य है प्रोत्साहित करना कि आप कितने भी डाउन हो लेकिन आप हरि भक्ति करो अच्छे से, और सब लोग कर सकते तो महान फल प्राप्त होता है। वहाँ पे हमको वो निकृष्ट अवस्था में पड़े रहने के लिए वो नहीं है, अपितु जो निकृष्ट अवस्था में उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए है कि आप उत्कृष्ट अवस्था में आओ, अच्छे से भक्ति करो। शास्त्रों में भी हम पाते हैं, ब्राह्मणों के विषय में भी ऐसे वचन प्राप्त होते हैं। जैसे एक जगह पे वचन प्राप्त होता है कि ब्राह्मण यदि पापी भी क्यों न हो, किसी भी षट कर्मों को पालन करने वाला भी क्यों न हो, अंततो गत्वा वो ब्राह्मण ही है और उसका सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार से राख से ढकी हुई जो अग्नि होती है उसका सम्मान, वो अग्नि है अंदर है ढकी हुई है, उस प्रकार से करना चाहिए। ये एक उदाहरण है इस प्रकार के वचन का कि ब्राह्मणत्व जो है या ब्राह्मण जो है उसका गुणगान करने के लिए, ताकि वो जो है निकृष्ट अवस्था में ब्राह्मण, उसको भी प्रोत्साहन मिले कि मैं जितना भी निकृष्ट हूँ चलो मैं थोड़ा ऊपर आऊँगा उससे, इसके लिए है। ऐसे अन्यत्र वचन है पराशर स्मृति में ब्राह्मण के विषय में ही कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो दुष्टा दूध देने वाली गाय को छोड़ करके सुशील गधी को दोहने का प्रयास करेगा। कोई नहीं, मतलब इसी प्रकार से कौन ऐसा होगा जो दुष्ट ब्राह्मण को छोड़ करके जो ब्राह्मण नहीं है उसको ब्राह्मण बनाने का प्रयास करेगा। ये भी शास्त्र में वर्णन है, पराशर स्मृति में ही है
लेकिन ये इस प्रकार के वाक्य है जो निकृष्ट अवस्था में है, पतित है, उनको बताया जा रहा है भाई तुम दुष्ट मत रहो, ऊपर आओ, ऐसा वर्णन है। ये इसी कैटेगरी में आता है। सामान्य व्यवहार में भी हम इस प्रकार के वाक्य उपयोग करते हैं, खासकर भक्तों के समाज में। मान लो कोई मंगलारती नहीं आ रहा है तो उसको कभी बोलेंगे व्यंग में आप, और एक दिन वो मंगला आरती आया, महीने में 2-3 दिन आता है तो एक दिन अच्छा बहुत बढ़िया प्रभु जी तो रोज मंगला आरती आते हैं, ऐसा करके व्यंग में बोलेंगे। और कभी कभी नहीं आते ठीक है, लेकिन एक बार भी यदि कोई मंगला आरती आता है तो भगवत धाम जाता है, ऐसा करके बोलेंगे किसी को जो 1-2 बार मंगला आरती आता है उसको, तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बोल रहे हैं कि भाई रोज मंगला आरती आओ, ऐसा नहीं कि एक बार आया तो हो गया। सही, यदि सिंसियर होते हैं। लेकिन वो एक बार आते हैं तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए, हाँ बहुत बढ़िया मंगला आरती में आते हो भगवत धाम जाओगे। एक बार भी आता है कोई तो जाता है, लेकिन उसके पीछे कहने के पीछे तात्पर्य क्या है, कैमुत्य, कि भाई एक बार भगवत मंगला आरती आने का भी ये फल है, तो तुम भाई रोज आओ, ये बोल रहा हूँ मैं, रोज रोज नहीं आओ ऐसा नहीं। तो ये कैमुत्य यहाँ पे ये श्लोक में जो है वो इस प्रकार से हर एक जगह पे हम सामान्य रूप से भी पाते हैं, शास्त्रों में भी पाते हैं, आचार्यों की वाणी में भी पाते हैं। लेकिन इसको सही तरह से समझा जा सकता है, इसको गलत तरह से समझा जा सकता है, इसलिए हमको सावधान रहना है इसमें। यदि हम गंभीर नहीं हैं तो इसको उल्टा समझेंगे। और कैमुत्य में जो निकृष्ट वस्तु के ऊपर पद्धति का या प्रक्रिया का प्रभाव का महात्म्य बताया गया है, तो हम सोचेंगे कि हम वो निकृष्ट वस्तु बने रहते हैं, इसका तो महात्म्य इतना है तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ये गंभीर नहीं है, वो इस तरह से गलत प्रकार से समझते हैं। जो गंभीर है वो इसको इस प्रकार से लेते हैं कि निकृष्ट से निकृष्ट लोगों के ऊपर भी इतना प्रभाव कर रहा है ये, तो अच्छा है कि मैं उत्कृष्ट तरीके से इसको करूँ तो कितना प्रभाव होगा। ये है कैमुत्य, ये इसको सही से समझना है। ये प्रोत्साहन देता है हमको अच्छे से प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए, अच्छे से प्रक्रिया को पालन करने के लिए। ये इसका वास्तविक उद्देश्य है कैमुत्य वाक्य रखने का शास्त्र में। तो ये बात हमको थोड़ा भक्तों को समझना बहुत आवश्यक रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भक्ति की महिमा जानने के कारण भक्ति को शिथिलता से लेते हैं। क्योंकि भक्ति की महिमा में बहुत कैमुत्य वाक्य है, और ऐसा नहीं है कि वो वाक्य गलत है, वो वाक्य संपूर्ण रूप से सही है। क्योंकि भक्ति की महिमा तो जितनी गाई जाए उतनी कम है, इसलिए वो अर्थवाद वाक्य नहीं है, अर्थात अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम उन वाक्यों का उपयोग निकृष्ट स्तर पर रहने के लिए करते हैं, या उससे हमको प्रोत्साहन की उत्कृष्ट स्तर को पालन करने की जगह निकृष्ट स्तर में रहने का प्रोत्साहन प्राप्त होता है, तो ये आलस्य हमारे ऊपर कृपा नहीं करता है, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। इसलिए प्रभुपाद के वाक्यों में भी आप दोनों प्रकार के वाक्य पाएंगे कि यदि एक गुलाब जामुन खाने की भी यदि इच्छा है तो भगवत धाम नहीं जाओगे, ऐसे वाक्य भी प्राप्त करते हैं। और ऐसे वाक्य भी प्राप्त करते हैं, भाई तुम मेरी धोती पकड़ के रखो, मैं तुमको पीछे के रास्ते से लेके जाऊंगा। तो अभी दोनों वाक्यों में से गंभीर नहीं, वो क्या सोचेगा, अरे आप चिंता मत करो, प्रभुपाद पीछे के रास्ते से लेके जाएंगे। ऐसा करके हाँ, हमको इतना सारा पालन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी प्रभुपाद कहते हैं वो हमको पीछे के रास्ते से लेके जाएंगे। तो जो हमेशा पीछे का रास्ता ढूंढता रहता है, हो सकता है कि वहाँ पे ताला मिले, क्योंकि वो उपयोग कर रहा है भगवान की कृपा को, भगवान की जो दया है, प्रभुपाद की जो दया है, उसका गलत उपयोग करना चाह रहा है, अपने आलस्य को बनाए रखना चाह रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है इस चीज को ध्यान में रखना।
इस विषय में एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, याद आया, किसी का फ़ोन है, मैं थोड़ा उसको एक बार पढ़ना चाहूँगा। थोड़ा बहुत अच्छा वो डॉक्यूमेंट है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज एक पुस्तक लिख रहे हैं, वैष्णव कल्चर एटिकेट एंड बिहेवियर। आमा है ने पेલું लॉकिंग बंद कर दो ने को એ અંદર જઈને કરો 0089। हाँ, तो वे कल्चर पुस्तक लिख रहे हैं वैष्णव सदाचार के ऊपर। तो उसमें एक अध्याय आता है ब्राह्मण के ऊपर। तो ब्राह्मण के लक्षण क्या है, उसको कैसा होना चाहिए, इस विषय में काफ़ी कुछ है। उसमें से कुछ पॉइंट्स जो मुझे नए लगे उसका मैं डॉक्यूमेंट बना रहा था। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और जो जो पॉइंट मुझे नहीं पता थे और पता चले उसको कलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसमें से एक अध्याय, ब्राह्मण के अध्याय में से काफ़ी पॉइंट्स है जो सुनने योग्य हैं, जो वास्तव में चेतना को भी दिखाते हैं हमारी। उसको हम पढ़ेंगे आज थोड़ा। उसके पहले बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम यदि भक्ति में आए हैं, पहले तो हम भक्ति में आए नहीं हैं, हम भक्ति में प्रवेश का प्रयास कर रहे हैं, और हम भक्ति में प्रवेश का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हमको अवसर दिया गया है भक्ति में प्रवेश का प्रयास करने के लिए, श्रील प्रभुपाद और गुरु के द्वारा, वैष्णव भक्तों के द्वारा। ये वास्तविकता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ह्यूमिलिटी है, ये वास्तविकता है, यही वास्तविकता है। वास्तव में प्रभुपाद की कृपा ये है कि वे गुरु साधु शास्त्र की वाणी यथारूप हमारे पास पहुंचा रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हम उसको पालन करें, ऐसे का ऐसा। ये उनकी कृपा है, और इस बात के ऊपर विश्वास होना ये भक्ति में प्रवेश के प्रयास का लक्षण है। कई बार मैं भक्तों को देखता हूँ, वो नम्र बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास इतनी हद तक कर लेते हैं, क्योंकि वास्तविक नम्रता क्या है वो पता नहीं, इसलिए कि कुछ ऐसे वाक्य निकालते हैं और वास्तव में वो सोचते हैं ऐसा कि मुझे तो प्रभुपाद में इतना ऊंची इतनी अच्छी श्रद्धा नहीं है, इतनी भी ज़्यादा श्रद्धा नहीं है प्रभुपाद में मुझे, मैं तो श्रद्धाहीन हूँ। सोचते हैं कि क्योंकि श्रद्धा है वो भक्ति का अधिकारी होता है, तो सोचते मैं भक्ति का अधिकारी नहीं हूँ, इसलिए सोचते मैं श्रद्धा का भी अधिकारी नहीं हूँ, इसलिए सोचते मुझे तो प्रभुपाद में इतनी श्रद्धा नहीं होती है, तो सोचते कि मैं बहुत हीन हूँ। लेकिन वास्तव में ये प्रभुपाद के मुख पर तमाचा है, ये ऐसा कहना है कि मैं प्रभुपाद को स्वीकार नहीं करता, ये वास्तविकता है। एकमात्र यदि हमें किसी भी चीज़ को गर्वित होना चाहिए तो वो है प्रभुपाद में, साधु में और शास्त्र में निष्ठा, श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, क्योंकि वहीं तो प्रवेश है। यदि उधर श्रद्धा नहीं है तो कहीं और श्रद्धा होगी, आधुनिक वैज्ञानिकों में श्रद्धा होगी, इत्यादि इत्यादि, साइकोलॉजिस्ट में श्रद्धा होगी, जन सामान्य दूसरे गुरुओं में श्रद्धा होगी, दूसरे ढोंगी गुरुओं में श्रद्धा होगी। तो इसलिए वो सब श्रद्धा कट के जब प्रभुपाद में श्रद्धा रहती तभी तो भक्ति में प्रवेश है। इसलिए हम यदि प्रभुपाद के अपने आप को अनुयायी बताते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि हमको तो प्रभुपाद में इतनी भी ऊंची श्रद्धा नहीं है, तो हम वास्तव में अनुयायी बने ही नहीं है, ये प्रवेश है। इसलिए आप देखेंगे भगवद गीता का जो प्रीफेस है, क्या बोलेंगे उसको, प्राक्कथन, उसमें प्रभुपाद बहुत नम्र है, लेकिन एक चीज के लिए श्रेय लेते हैं। क्या है वो? नहीं, एक चीज के लिए वे श्रेय लेते हैं प्राक्कथन में। स्पष्ट रूप से प्रभुपाद कहते हैं
कि यदि मैं किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का क्रेडिट ले सकता हूँ तो वो है कि मैंने अपने गुरु के वचनों को, शास्त्रों के वचनों को बिना तोड़े मरोड़े यथारूप प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। ये वाली श्रद्धा है। उसके लिए श्रेय लेना चाहिए। यदि हम वो श्रेय लेना नहीं चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम में नास्तिकता छिपी हुई है अंदर, जो हमको माया भ्रमित करा रही जिसके कारण। इसलिए पहले ये श्रद्धा से ये हम अभी प्रोसीजर देख रहे हैं कैसे भक्ति में प्रगति होती है। श्रद्धा से होता है साधु संग। ये श्रद्धा से जब साधु संग होता है तब भजन क्रिया में औपचारिक रूप से प्रवेश होता है, जिसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षा मतलब भजन क्रिया में औपचारिक रूप से प्रवेश। इसके पहले जो भजन क्रिया है वो चलती थी लेकिन औपचारिक रूप से नहीं था। अभी औपचारिक रूप से आप इसमें प्रवेश किए हैं, अभी आप इसको छोड़ नहीं सकते। भजन क्रिया से होती है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जैसे जैसे होती है ऐसे निष्ठा प्राप्त होती है, दृढ़ श्रद्धा है। निष्ठा से फिर धीरे धीरे रुचि आती है, रुचि से आसक्ति। आसक्ति मतलब उसके बिना रह नहीं सकते हैं। रुचि में होगा तो भी अच्छा है, अच्छा ही लगता है, असंतुष्टि है। लेकिन नहीं है तो दूसरी चीज़ मिल गई तो भी उसमें भी संतुष्टि मिल सकती है। लेकिन आसक्ति में उसके बिना नहीं चलेगा। आसक्ति से फिर जब आसक्ति का अंत होता है तब मुक्ति होती है, भगवान का साक्षात दर्शन होता है, और वो है भाव का स्तर में प्रवेश। और भाव से फिर सीधे ही थोड़े ही समय में प्रेम में प्रवेश होता है। तो ये क्रम से साधकानाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत क्रमः, कि प्रेम के प्रादुर्भाव में साधकों का ये क्रम है साधना भक्ति से। हम सब साधना भक्ति से शुरुआत करते हैं, वैदिक भक्ति से। तो इसलिए वैदिक भक्ति के नियमावली है, ये करना है, ये नहीं करना है, विधि है, निषेध है, कैसे जीवन जीना है, कैसे कार्य करना है, हर एक वस्तु कैसे होती है, इसकी नियमावली है। और उसके अनुसार कार्य करना ये आदेश है। और इस आदेश को हम औपचारिकता से स्वीकार करते हैं दीक्षा ग्रहण करने पर। अर्थात इसको हम तोड़ नहीं सकते बिना अपराध जनित हुए, ये इसका अर्थ है। तो इसलिए भजन क्रिया में प्रवेश, औपचारिक प्रवेश होने पर हम कटिबद्ध हैं, हम बद्ध हैं इस प्रण से। तो उसको पालन करना होगा। यदि कोई सोचे भगवान तो बहुत कृपालु है, थोड़ा इसको नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, तो हम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि हमने भजन क्रिया में औपचारिकता से प्रवेश कर लिया है। भजन क्रिया में औपचारिकता से प्रवेश के पहले यदि कोई ऐसा सोचता है तो समझिए नहीं, ये सब वाक्य उनके लिए है, कई मुद्दों के उस साइड वाले, कि हाँ चलो ना, आओ ना मंदिर, पेड़ा खाओ, ये प्रसाद खाओ, ऐसा करो, हाँ थोड़ा एक माला कर लो चलेगा, कभी कभी नहीं हुआ ठीक है, ऐसा करके प्रोत्साहन कर करके हम व्यक्ति को उठाते हैं ना। लेकिन वो प्रोत्साहन करते करते हम भी यदि उसी स्तर पे रह जाए, मैं भी बोलता हूँ ना, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जब हम प्रचार करते हैं तो बहुत कनिष्ठ लोगों के साथ हम वार्तालाप करते हैं, वही चीज़ बोला करते हैं उनको, तो बोलते कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। हम सोचेंगे यार ठीक ही है ना, इतनी भी क्या समस्या है। जैसे मान लीजिए बेस में हम प्रचार करते हैं तो बेस में कुछ नियम हैं, लेकिन कई नियमों को हमको ढील देनी पड़ती है। अभी चलो, अभी ऑफिस भी जाना हो गया, आज जल्दी आ गई तो मंगल आरती नहीं गए चलेगा, रात को कभी ऑफिस से देर से आए तो मंगल आरती नहीं गए चलेगा,
ठीक है, हम अभी इतना कितना इनको फोर्स करेंगे, धीरे धीरे जो आगे आते हैं उनको फोर्स करते हैं, लेकिन ठीक है चलाते हैं। हो सकता है कि ये विचार हम में भी दृढ़ हो जाए, या प्रभु जी चलो ठीक है ना, रात को देर से सोए, आज मंगल आरती क्या जाना। समझ में आ रहा है? स्थिर हो जाएगा। इतना भी नहीं है, चलेगा ना, भगवान तो कृपालु है, क्योंकि हम वही चीज तो उनको बोल रहे हैं। तो सावधान, साधु सावधान। और ये होता है, हम भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते हैं ऐसे, और हमको फीलिंग भी हो सकती है हाँ भगवान बहुत कृपालु है, ऐसी फीलिंग भी हो सकती है, लेकिन ये सब सहज या विचार है, अर्थात हम भक्ति को सहज रूप से लेना चाह रहे हैं। इसलिए भगवान कृपालु है तो फीलिंग ऐसी हो सकती है, ऐसा लग सकता है, हमको लागणी हो सकती है ऐसी कि हाँ भगवान कृपालु है, देखो इतनी कृपा कर रहे हैं मुझ पे। लेकिन यदि हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं तो पता चलता है, या तो गुरु बताते हैं बेकार है तुम्हारी ये लागणी, देखो ये तुम आलसी हो, ये ऐसा है, तब पता चलता है कि नहीं ये तो सब गलत गड़बड़ घोटाला है। तो इसलिए माया के प्रभाव में ऐसे नहीं आना चाहिए। भगवान कृपालु है, और हमको भगवान की कृपा तब प्राप्त होगी जब हम पूरी तरह से उनके आदेशों को पालन करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा नहीं होगी कृपा प्राप्त। ये समझना चाहिए। हमारा स्तर कभी कभार जो मंदिर आते हैं उनकी तरह नहीं है, उनको बेल बजाने से भी बहुत कृपा मिलती है। क्योंकि कृपा है क्या? कृपा कोई मैकेनिकल वस्तु नहीं है। जैसे वो पेप्सी, कोका कोला, उसके मशीन आते हैं ना, 5 रुपये का या जो भी 10 रुपये का कॉइन डाला, बटन दबाया तो पेप्सी कोला बाहर आता है। कृपा कोई ऐसी मैकेनिकल वस्तु नहीं है। कृपा मतलब भगवान की प्रसन्नता, प्रसाद उसको कहते हैं, तुष्टि। और भगवान एक व्यक्ति है और उनके भक्त भी व्यक्ति हैं। तो जैसे कोई छोटा बच्चा है, 3 साल का है, ठीक है, और वो आपको प्रसन्न करने के लिए पोछा लेकर के आकर के पोछा लगा रहा है कहीं पे, ठीक है। अभी उसको क्या पोछा लगाने आएगा? साफ करने की जगह वो ज़्यादा गंदा ही करेगा। फिर भी उसको देख करके जो भी सब बैठे हैं वरिष्ठगण, वो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? क्यों प्रसन्न होंगे? क्योंकि उसकी थोड़ी जो इच्छा है कि इनको प्रसन्न करना है, वो देख करके प्रसन्न होंगे। अभी वही बच्चा 10, 12, 15 साल का हो गया, इसी प्रकार से पोछा लगा के पोछा उसी प्रकार से लगाता है जैसे 3 साल में लगा रहा था, तो सब लोग बैठे हो प्रसन्न होंगे? एक झापट मारेंगे, सही। तो झापट जब मारते हैं तो वो उनकी कृपा है। उस समय 3 साल का था तब प्रसन्न होना कृपा थी, ये झापट मारते हैं ये इसकी कृपा है कि तुम 12 साल से कुछ सीखे नहीं हो, पागल हो, ऐसे थोड़ी लगाते हैं, सही। तो ये भक्ति की समझ है। भक्ति कोई मैकेनिकल ये वाली वस्तु नहीं है। वही व्यक्ति को कृपा मिलती है जब वो भक्ति में नहीं है। कभी कभार मंदिर आता है तो उसको बेल बजाने से भी कृपा मिलती है, लेकिन जो भक्ति में प्रगत है, जिसके पास से अपेक्षा है, जो दीक्षित हुए हैं और उनको ऐसे कार्य प्राप्त हुए हैं सेवा में, तो उनसे एक अपेक्षा की जाती है कि ये होना चाहिए तब मिलेगी कृपा, अन्यथा नहीं। अपराध भी लिए जाएंगे भगवान के द्वारा, वहाँ पे वो नहीं चलेगा, भगवान तो बहुत कृपालु है, चला लेते हैं। कभी कभी भक्त लोग ऐसा भी सोचते हैं। मैं जब भक्त लोग की बात कर रहा हूँ तो मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ,
इसलिए बुरा मत लगाइएगा। कभी कभी भक्त लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि प्रभु जी अभी ये जो कर रहे हैं इससे कई गए गुजरे थे जो करते थे सेवा पहले भगवान की, अभी कम से कम इतना तो कर रहे हैं ये, तो अच्छा है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने योग्य है, भगवान जो सेवा लेने के लिए खड़े हैं हमारे पास, वो हमारी हम पर कृपा करने के लिए खड़े हैं, न कि भगवान को सेवा की आवश्यकता है। इसलिए उसमें ऐसा कंपैरिजन नहीं हो सकता है कि ये 10 अपराध कर रहा है लेकिन इसके पहले जो था वो तो 15-20 अपराध करता था, 100 अपराध करता था, इसलिए ये तो उससे अच्छा है, इसलिए चलता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा कंपैरिजन करने बैठेंगे तो भगवान की सेवा निरपराध तो ऑलरेडी हो रही है आध्यात्मिक जगत में, इधर आने की क्या जरूरत थी। भगवान इधर आ रहे हैं लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, तो वहीं भगवान यहाँ पे खड़े हैं। कोई बाहर से आता है नया व्यक्ति, वो बेल बजाता है और वो 10 अपराध करेंगे, यहाँ पे आके उल्टा घूमेगा, सीधा घूमेगा, जो भी करेगा, पीठ दिखाएगा, वो भगवान वो सब अपराध नहीं लेते, वो सीधा वो बेल बजाए उसका उसको फायदा दे देते। वहीं जो पुजारी है या तो प्रचारक है, ऐसे जो सब भक्त हैं जो काफ़ी बड़े चढ़े हैं, उनसे अपेक्षा है कि वो उस प्रकार का अपराध नहीं करें, तो उनके लिए एक मानदंड सेट किया गया है भगवान के द्वारा ही, आचार्यों के द्वारा, कि ये अपेक्षित है, इससे नीचे यदि होगा तो अपराध होगा। तो उसमें वो मिनिमम लिमिट, उससे नीचे नहीं जा सकते। वो जो बताया है, जो कहा है, उससे नीचे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो बता रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम है। तो इसलिए वो जो कंपैरिजन है उससे तो क्या होता है कि और ज़्यादा नीचे नीचे गिरता है, क्योंकि हम संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ ठीक है ऐसा तो चलता ही है और क्या है। तो जहाँ जहाँ जो जो हमको अनुमति दी गई है वहाँ तक का तो हम नीचे जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, मतलब उसमें भी हमको ऊपर की तरफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुमति है तो नीचे चले गए, लेकिन चलो ठीक है यहाँ ये लेवल पे मिनिमम कुछ दिया गया है, तो ये सोच के चलना चाहिए। इसलिए प्रायः हम देखते हैं, कई जगह पे देखते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रमों में भी, ब्रह्मचारी आश्रम में या जो फुल टाइम भक्त हैं सब, मिनिमम उन लोगों के लिए तो ब्राह्मण के स्तर पे रहना अनिवार्य है, मिनिमम, और ब्राह्मण वैष्णव के स्तर पे रहना अनिवार्य है। हर एक दीक्षित भक्त के लिए वैष्णव के स्तर पे रहना अनिवार्य है। तो कोई भी स्थिति हो, मंगला आरती आना अनिवार्य रहता है। ऐसा हो गया कि ऐसे बीमार पड़े हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता है, तो अलग वस्तु है, बेड रिडन जिसको कहते हैं। प्रभुपाद तो कहते हैं उसमें भी कि यदि एक ही कारण है, मृत्यु हो जाए तो उसमें कोई भी दूसरा कारण निकालना कि चलो ठीक है ना, ऐसा है तो ऐसा चल देगा, मंगला आरती नहीं जाते हैं, तो वो वास्तव में अपराध को जनित करता है और शिथिलता उसके कारण आती है, और फिर मंगला आरती जाना बंद होने लगता है, कम होने लगता है। कोई भी कारण से मंगला आरती नहीं जाना शुरू होता है, और कुछ समय बाद कोई भी कारण नहीं है तो भी मंगला आरती नहीं जाना शुरू होता है। ये एक के बाद एक स्टेप आते हैं। कोई भी छोटा सा कारण हो गया, चलो नहीं जाते हैं मंगला आरती। हो सकता है कि मंगला आरती नहीं जाने पर भी कोई व्यक्ति बाकी सब सेवा में बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहा है, प्रचार बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, उसको फिलोसॉफी, शास्त्र सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पता है, और हो सकता है कि 1000 भक्तों को भी 1000 लोगों को भक्ति में लेके भी आ रहा है, उसके लेके आने में निमित्त भी बन रहा है, लेकिन वो कई नियम पालन नहीं करता है, मंगला आरती नहीं जाता है, प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ता है, भागवतम कक्षा में भी हो सकता है नहीं आता है, आरतियों में भी कभी इच्छा होती है तो जाता है, ऐसा हो सकता है।
आचरण नहीं है, आचार नहीं है। शुद्धि अशुद्धि के नियम पालन करने की उसको इच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या समझना चाहिए? यहाँ पे ये समझना चाहिए कि भगवान फिर भी इसको सेवा में रखे हुए हैं कि भाई चलो कुछ ना कुछ कर रहा है तो कभी भक्तों के संग में रहेगा तो इसकी बुद्धि ठिकाने आएगी। इस तरह से करके उसको रख रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। लेकिन उसका जो स्तर है भक्ति में वो बहुत निकृष्ट है, वो बहुत निकृष्ट है, क्योंकि अपराध के ऊपर अपराध किए जा रहा है, तो इसलिए उसका स्तर निकृष्ट है। बहुत महत्वपूर्ण है जो साधन भक्ति है। परोपकार हम क्या करेंगे यदि जन्म सार्थक नहीं कर रहे हैं तो? सही। परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज ब्रह्मचर्य पुस्तक में साधन वाले सेक्शन में लिखते कि कोई भी कारण से यदि कोई रेगुलरली नियमित रूप से मंगला आरती, जप, प्रभुपाद की पुस्तकों का पठन इत्यादि जो 6 घंटे की साधना है, उसको नियमित रूप से यदि कोई किसी भी कारण से, चाहे वो सेहत हो कुछ भी हो, यदि उसको वो नहीं कर पा रहा है या नहीं करता है तो उसका भक्ति में नीचे गिरना निश्चित है। अभी वो पतन अलग अलग प्रकार से आ सकता है, वो अलग वस्तु है, क्योंकि माया हमको ऐसा समझवा सकती है कि नहीं हम तो भक्ति में प्रगति कर ले, लेकिन वास्तव में हो रही दुर्गति। उसके लक्षण जो है दुर्गति के वो सब दिखेंगे यदि बुद्धि लगाएंगे तो, लेकिन अंदर से ऐसा लगेगा हम प्रगति कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है अहंकारवश। तो ये समस्या है। तो इसलिए इन चीज़ों को कभी भी ढील नहीं देनी चाहिए। हमको अपने आप को ऐसी अवस्था में स्थित करना चाहिए कि जिसमें हम जो ये आधारभूत भक्ति सिद्धांत है इनको पालन कर सकें। कभी कभार महीने में एक बार, साल में एक बार, कभी कभार कुछ हो गया, ठीक है चलो, लेकिन अन्यथा नहीं। जेन्युइनली कभी कभार कुछ होता है, अलग वस्तु है। तो हमको अपने आप को ऐसी अवस्था में स्थित करना चाहिए। यदि बीमार है तो बीमार को भी अपने आप को ऐसी अवस्था में रखना पड़ेगा, गुरु के मार्गदर्शन में, वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में, कि बीमारी होते हुए भी ये चीज़ों में कैसे डील किया जाए। और अपेक्षित है कि यदि कोई नित्य रूप से बीमार रहता है लंबे समय तक और मंगला आरती नहीं आ पाता है, तो अपेक्षित है कि उसके ऊपर प्रभाव तो होगा। ऐसा नहीं कि प्रभाव ज़ीरो होगा। भगवान की कृपा तो रहती है, भक्तों की भी कृपा रहती है, लेकिन प्रभाव भी रहता है इन चीज़ों का। जब तक कि गुरु ने ही आशीर्वाद नहीं दिया है भाई तुम मत करो अटेंड, मेरी कृपा है तुमको, ऐसा नहीं होगा। वो भी उसको सही मामले में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं सुधा अभी तो गुरु ने बोल दिया अभी मत जाओ, ऐसा नहीं। फिर भी पूरा प्रयास कर रहा है अपना और गुरु की कृपा है, तब जाकर के कभी कभार कोई केस में हो सकता है। जैसे प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को, जो उनके पर्सनल सर्वेंट थे, निजी सेवक थे, उनको प्रभुपाद को वो बोले कि मुझे तो जप करने का समय ही नहीं मिल रहा है, आपकी सेवा में ही इतने सारी चीज़ें हैं कि संभव ही नहीं है मेरे लिए जप करना, तो क्या करूं? तो प्रभुपाद बोले तुम्हारे जप मैं कर रहा हूं, चिंता मत करो। ऐसा करके बोल दिया। फिर भी वो जप करने का प्रयास करता था। ऐसा नहीं कभी तो हाँ तो माला प्रभुपाद आप ले लो, माला आप कर लेना, ऐसा नहीं। वो फिर भी प्रयास करता था। लेकिन हाँ कभी कभार कुछ केसेस में, इंडिविजुअल पर्टिकुलर केस में गुरु ऐसा बोल सकते हैं। तो ये वस्तु है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम देखते हैं भक्त लोग, ये दीक्षित भक्त लोग 6 घंटे की साधना नहीं करते हैं, फुल टाइम है तो भी। एक तो है कि
ऑफिस गए और वो सब तो उनके अनुसार होगा, उसमें भी 6 घंटे का टाइम नहीं मिलता है तो कहाँ से करेंगे साधना। तो उसमें भी गंभीर जो है वो अपनी वो अवस्था को ठीक करेंगे, वो उसमें नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों करें, हम कुछ और साधन अपनाते हैं अपने जीवन यापन का, क्यों असुरों की सेवा करें। प्रभुपाद ने इसको मना किया है तो नहीं करेंगे हम। ऐसा करके वो व्यवस्था को भी ठीक करना चाहिए। लेकिन जिनकी वो व्यवस्था भी ठीक हुई है वो भी नहीं आते हैं मंगला आरती, वो भी सुबह जल्दी उठते नहीं है। क्यों सुबह जल्दी नहीं उठते? प्रभु जी क्या करें, रात को 12 बज जाते हैं। क्यों रात को 12 बज जाते हैं? अरे घर में ही सब बातें करते रहते, ये करते रहते, वो करते रहते, इसलिए 12 बज जाते हैं। तो घर में क्यों बातें करते रहते हैं? सही, ये घर वालों की बात। यही चीज ब्रह्मचारी आश्रम में भी हो सकती है। क्यों रात को देर से सोए? प्रभु जी बातें करते थे। तो ब्रह्मचारी आश्रम में तो प्रभु जी प्रचार की बातें करते थे, कथाएं कर रहे थे। कृष्ण कथा ही चल रही थी रात को 12 बजे तक। सही, हम कुछ और चर्चा नहीं की है। क्या चर्चा की है? कृष्ण कथा चर्चा की है। वो कृष्ण कथा नहीं है, वो माया कथा है। क्यों माया कथा है? क्योंकि जो समय जो करना है वो कर नहीं रहे हो, मंगलारती आ नहीं रहे हो, कृष्ण कथा में रस आ रहा है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? शुरुआत मंगला आरती से होती है, मंगल ही नहीं है तो कहाँ कृष्ण कथा होगी? मंगला आरती नहीं आते, कृष्ण कथा में रस आ रहा है, मतलब वो रस जड़ रस है, वो कृष्ण कथा का रस नहीं है। प्रभु जी सेवा में लगा हुआ हूँ। वो सेवा 12 बजे रात को आपको किसने दी? प्रभु जी किसी ने नहीं दी। तो क्यों लगते हो? प्रभु क्या करो, नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है तो फिर सुबह नींद क्यों आती है? मत उठो, मत सो। सुबह एक दिन सो रात को 1 बजे, उठो सुबह मंगला आरती के लिए 4:30 बजे, मंगला आरती आओ और पूरा दिन मत सो। दूसरे दिन नींद आती है कि नहीं आती है मुझे बोलो। ये पद्धति है नींद लाने का। कई लोगों को आदत होती है रात को 12-1 बजे तक जागने की, क्या करें, नींद नहीं आती है। 1 हफ्ता ऐसा ट्राई करो, फिर देखो कि नींद नहीं आती है कि आती है। 8 बजे सो जाओगे। तो गंभीर है वो ऐसे प्रयास करते हैं, लेकिन जो गंभीर नहीं है वो शिथिल होकर के हाथ जोड़ के पड़े रहते हैं। तो ये अपेक्षित नहीं है। सब व्यक्ति को मंगला आरती आना चाहिए, आना ही होगा, होना ही है। यदि कोई मंगला आरती आने के लिए उत्सुक नहीं है, इसका अर्थ है वो भक्ति में प्रगति करने के लिए उत्सुक नहीं है। बच्चों को भी जब हम ट्रेनिंग देते हैं गुरुकुल में, एक चीज़ हम जो नोटिस करते हैं वो ये है कि वो मंगला आरती में आने के लिए कितने उत्सुक हैं। कोई 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ढोंग कर सकता है, लेकिन सालों साल जब कोई मंगला आरती आने के लिए उत्सुक है तो वो भक्ति में प्रगति करने के लिए उत्सुक है। ये बहुत ही कठिन वस्तु है, अन्यथा इसकी आदत आसानी से नहीं लगती है। सुबह 4 बजे उठ करके वो कुछ और चीज कर लेगा, उसके लिए बहुत उत्सुक होगा। मंगल आरती नहीं। आपको सुबह 4 बजे उठा करके हल पकड़ा दो, हाँ हाँ मैं हल चलाऊंगा, वो ठीक है। सुबह 4 बजे उठ करके ट्रेन में जा करके नौकरी जाना है, वो ठीक है। लेकिन मंगला आरती कठिन है। वैदिक समय में भी सुबह जल्दी उठ करके पूजा पाठ करना इतना भी आसान नहीं था लोगों के लिए। मंगला आरती तो और कठिन है। इसी प्रकार से 16 माला जप करना बहुत कठिन है। एक भक्त हमको बोलते थे, प्रभु जी ये टेम्पो ट्रैवलर का टायर जो है ना वो मैं उठा दूंगा, उसका भार मुझे माला के भार से कम लगता है, जप माला का भार मुझे इससे ज़्यादा लगता है। समझ टेम्पो ट्रैवलर का जो टायर होता है या ट्रक का जो टायर होता है वो कितना भारी होता है। उसको कभी कभी ट्रक के टायर को तो थोड़ा क्रेन जैसी चीज़ से उठाना पड़ता है कभी लेकिन माला का भार ज़्यादा लगता है कई बार। 16 माला होती नहीं है, इसलिए सेवा में बाकी सब चीज़ें कर सकते, ऐसा हो सकता है, लेकिन माला 16 माला बहुत कठिन होता है। लेकिन ये प्रण में है, विधि में है। भजन क्रिया का मुख्य अंग है 16 माला करना, 4 नियम पालन करना। 16 माला करने में लोगों को समस्या होती है दीक्षा होने के बाद।
पहले पहले क्या होता है, आते हैं तो बहुत जल्दी 16 माला पे पहुंच जाते हैं, रस रहता है, क्योंकि शुरुआत में कोई भी नई चीज़ करते हैं तो भगवान भी रस देते हैं आध्यात्मिक रूप से भी, और भौतिक रस भी उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन धीरे धीरे भौतिक रस चला गया और आध्यात्मिक रस भी भगवान बोले अभी मेहनत करो तो दूंगा। होता है ना, पहले चाय ऐसे ही पिला दी मुफ्त में, फिर आदत लग गई, तब बोले अभी पैसा दो तो मिलेगी, ऐसा करके खींचते। तो भगवान भी ऐसे थोड़ा देते हैं रस, फिर बोलते अभी करो मेहनत, अभी शरणागत हो। तो इसलिए रस चला जाता है प्रायः। जो प्रश्न है ना, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड प्रश्न है कि हम भक्ति में आते हैं तो शुरुआत में तो बहुत रस होता है, उसके बाद क्यों चला जाता है? तो ये उसका कारण है। शुरुआत में एक तो भौतिक रस भी नई चीज़ कर दे उसके कारण इन्वॉल्व होता है, साथ ही साथ भगवान आध्यात्मिक रस देते हैं कि जिससे वो व्यक्ति चखा हुआ है तो आगे बढ़ने के लिए, फिर वो मांगने के लिए प्रयास करेगा, शरणागत होगा, इसलिए वो प्राप्त कराते हैं उनको। तो मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए। तो इसलिए माला में फिर रस नहीं आता है थोड़े समय बाद, फिर भी करनी है। इसको बोलते हैं वैधि भक्ति। वैधि भक्ति का अर्थ है कि विधि है इसलिए करनी है, हमको राग नहीं है, उसके साथ रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है उसमें, इसलिए हमको तो अच्छा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा कई बार, क्योंकि हम भौतिक जगत से आसक्त हैं, क्योंकि भौतिक चीज़ों में रुचि आती है। तो भगवान की जो सेवा है, भगवान को जो नाम है, वो सब कड़वा लगता है, इसलिए रुचि निश्चित है कि उत्पन्न नहीं होने वाली है तुरंत ही। तो इसलिए लेकिन फिर भी करना है, ये हमारी शरणागत, हमको शरणागत होने के लिए प्रशिक्षित करता है। इसको बोलते हैं विधि भक्ति। साधन भक्ति का पहला भाग है ये। तो इसलिए उसको दृढ़तापूर्वक करना होगा, उसका वजन तो लगेगा। वजन नहीं लगता तो हम राग के स्तर पे होते, तब रागानुगा भक्ति होती, वो अलग वस्तु। विधि भक्ति में तो वजन पड़ेगा, और वो वजन उठाने की हमारी जो वजन उठाने का उसका जो हमारा प्रयास है, उसमें तपश्चर्या होती है। वो जो तपश्चर्या है, वो जो प्रयास है, यही तो हमारी अभिव्यक्ति है भगवान को कि हम वास्तव में गंभीर हैं, आपके पास आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये प्रेम की अभिव्यक्ति है, ये हमारी गंभीरता की अभिव्यक्ति है। इसलिए हम जब कहते हैं कि कोई भक्त गंभीर है, उसका अर्थ यह है कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करने को तैयार है। अपनी इंद्रिय तृप्ति को, अपनी मन की तृप्ति को, अपनी बुद्धि की तृप्ति को कितना छोड़ने के लिए तैयार है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना गंभीर है भक्ति में। तो इस प्रकार से इसको लेना चाहिए। तो 4 नियम भी लोग पालन करना बहुत कठिन होता है लोगों के लिए। तो भक्ति में जब कोई आते हैं थोड़े गंभीर होते, 4 नियम पालन करना शुरू करते हैं, और फिर दीक्षा प्राप्त होती है, तब प्रण लेते हैं कि हम 4 नियम पालन करेंगे, और पालन करते भी है। लेकिन माया बहुत प्रबल है, इसलिए जैसे भक्ति में शिथिल हुए, 4 नियम जो पालन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है आज के जगत में, क्योंकि सब ज़्यादातर पापी लोग, पापी आत्मा यहाँ पे आई है। कलयुग में क्यों आई? क्योंकि पापी है, इसलिए कलयुग में आई है। कोई योग्यता नहीं है उसकी, एक ही योग्यता है, वो पापी है। लेकिन फिर भी भक्त लोग 4 नियम पालन कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि वे आचार्यों द्वारा दी गई जो पद्धति है उसको पालन करते यथारूप, साधन भक्ति को। इसलिए उनकी कृपा से वो पालन कर पाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा बहुत शिथिल होता है तो उससे अपराध भी जनित होता है, और साधन कमजोर होने के कारण वो शक्ति भी चली जाती है। उसके कारण वही व्यक्ति जो बहुत बढ़िया से 4 नियम पालन कर रहा था, वो हो सकता है कि एक भी नियम पालन नहीं कर पाए। ऐसे भक्त मिलते हैं हमको कई बार, जो पतन हो जाता है और बोलते प्रभु जी मैं इतनी अच्छे से भक्ति करता था, 4 नियम तो जैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं था, आसानी से सब पालन होता है, लेकिन अभी तो एक नियम भी पालन नहीं हो पाता है प्रभु जी, क्या करूं?
पूरा प्रयास करके थक जाता हूँ, कुछ नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि आप नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि आपका प्रयास नहीं था। वो आप सोचते थे कि मैं इतने अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ, मेरे प्रयास से सब कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो महाप्रभु की कृपा थी जो आचार्य परंपरा के माध्यम से आ रही थी, और जिसके कारण हमको लग रहा था कि हम बहुत उन्नत हो रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है ना चैतन्य चरितामृत में शायद, कि एक कुत्ता शकट मतलब बैलगाड़ी के नीचे चलता है, बैलगाड़ी के नीचे। ये आधुनिक लोगों को कुछ इसमें समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग तो कार वाले हैं। लेकिन भगवान ने कुत्ते की बुद्धि ऐसे ही बनाई है कि यान के नीचे बैठेगा, तो इसलिए आज भी आप देखेंगे कार के नीचे कुत्ता बैठा होता है, ऐसे बैलगाड़ी के नीचे बैठे होते हैं वो कुत्ते। और बैलगाड़ी चलती है तो उसके साथ साथ चलता है और सोचता है मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ। तो हमारी भक्ति में प्रगति भी ऐसे ही है, सोचते हैं हम भक्ति में प्रगति कर रहा है, अपने बलबूते पे कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कृपा से हो रही है प्रगति। हम तो साथ साथ चल रहे हो कृपा, क्योंकि उससे बाहर निकल जाएंगे तो धूप लगेगी, सही। तो ये कृपा से बाहर निकल जाएंगे तो पतन हो जाएगी, इसलिए हम साथ में चल रहे हैं एक्चुअली में। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम ही चला रहे हैं, इसलिए हम रुक जाते हैं कि बैलगाड़ी चलना बंद हो जाएगी। क्या होगा? बैलगाड़ी आगे चले जाएगी, हमको धूप लग जाएगी। ऐसे वो कृपा वाला आगे निकल गया, आचार्य आगे निकल गए, हमने भक्ति का थोड़ा बंद कर दिया तो कृपा मिलनी बंद हो गई और हम ग्रस्त हो गए धूप से। तो हम ऐसे सोचते हैं कुत्ते की तरह कि हाँ हम चला रहे हैं। तो इसलिए ये सब समस्या होती है। इस विषय में कहा जाता है कि जो माया है वो सुई की तरह अंदर जाती है, पता नहीं चलता है। सुई लगती है तो पता नहीं चलता है, लेकिन वही सुई यदि अंदर गई उसके बाद हथौड़ा बन जाए तो क्या होता है? फिर पता लगता है, लेकिन फिर कर क्या सकते हैं? अंदर हथौड़ा हो गया आपका, फाड़ दी पूरी चमड़ी, नुकसान हो गया ना। तो माया भी इस प्रकार से कि सुई की तरह जाती है और फिर वो अंदर बढ़ती है, और फिर जब वो बड़ी होके बाहर आती है तब पता चलता है। तो इसलिए ये सब है। अभी हम थोड़ा एक जगह से पढ़ेंगे, क्या है कोड भूल गया। हरे कृष्ण गरुड़ पुराण। क्रोम कहाँ से खुलता है? हरे कृष्ण। क्या था? u.pc/t697। इससे भी बहुत सावधान। ये एक और है, जो इस पे देख रहे हैं उनके लिए भी है और नहीं देख रहे उनके लिए भी है। ये घूमता कैसे है? घूमता कैसे है? Time, place, and circumstance. ब्राह्मण
क्या हो गया? मैं डाउनलोड कर ले। फॉरवर्ड कैसे जाते हैं? फॉरवर्ड नहीं होता, बैक दब गया। ठीक है, इसको डाउनलोड ही कर लेता हूँ। इसमें खोलने में શું થયું? ડાઉનલોડ નહીં થયું? નહીં, ડાઉનલોડ કર્યું ને. ક્યાં છે? ડાઉનલોડ નહીં થયું કહું. સેવ ટુ ડિવાઇસ. હવે હવે થશે. હવે ઓપન કરો ડ્રાઈવમાં. એક્રોબેટથી કરું. કરો, ડબલ ક્લિક કરો એના પર. બહુ ખરાબ છે. શું કરે છે? બધું ઓટોમેટિક. ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ, બેજ પણ બીજું ડોક્યુમેન્ટ ડાઉનલોડ કર્યું. પોઈન્ટ્સ ફ્રોમ વિડીયો. બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ છે. સમય જતો રહ્યો. No, going on. Very important point. Okay. Brahmana. Avoiding Brahminical initiation as an emergency measure to create staff for cooking and deity worship is unsatisfactory, as the mere act of initiation does not bring about the Brahminical consciousness requisite for such services. यहाँ पे बता रहे हैं गुरु महाराज, परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज, कि ब्राह्मण दीक्षा देना इसके लिए क्योंकि बहुत इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी है डीटी वर्शिप, कुकिंग इत्यादि में, वो आवश्यक है. ये अच्छी बात नहीं है. ये संतोषपूर्ण स्टेटस नहीं है, क्योंकि केवल ब्राह्मण का धागा देने से वो व्यक्ति में जो आवश्यक गुण हैं वो अपने आप उत्पन्न नहीं हो जाते, क्योंकि वो आवश्यक गुण वो सेवा के लिए आवश्यक है. इसलिए फिर नेक्स्ट मतलब कह रहे हैं कि ये स्थिति अच्छी स्थिति नहीं है. अभी कभी कभार करना पड़े वो एक अलग है इमरजेंसी में, लेकिन यदि वो इमरजेंसी सिचुएशन का समाधान करने का यदि प्रयास नहीं कर रहे, ऐसी सिचुएशंस जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहती है, सालों बाद साल चलती रहती है, तो वो अच्छा नहीं है. वो उस प्रकार से फिर हो जाता है. That Srila Bhaktisiddhanta Saraswati and others, and particularly Srila Prabhupada, avoided the sacred thread too. Okay, ये अलग है. Person who does not follow basic principles of human life, such as rising early and respecting elders, is less than a Shudra. For in traditional India, even the Shudras followed these regulations. कि जो मानव जीवन के एकदम आधारभूत चीज़ें भी, जैसे कि सुबह जल्दी उठना और बड़ों का सम्मान करना, ये पालन नहीं करता है, वो तो शूद्र से भी गया गुजरा है. ब्राह्मण की तो बात ही छोड़ो. There is no such thing as a half brahmana or a part-time brahmana or a brahmana on weekends only, a brahmana at home but a shudra at work, a brahmana when he wants to be and a rakshasa at other times, or a brahmana when chanting mantras but a sense enjoyer otherwise. ये अलग अलग प्रकार के ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं.
कि ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। अलग अलग विचार घूमते हैं ब्राह्मणों के कि जैसे आधा ब्राह्मण अथवा पार्ट टाइम ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण का कार्य वो पार्ट टाइम कर रहा है, पार्ट टाइम कुछ और कर रहा है, उसको आधा ब्राह्मण कहेंगे। या तो वीकेंड में शनि रवि में ब्राह्मण है और बाकी समय नौकरी करने जाता है और सब करता है दूसरी चीज़ें। और ब्राह्मण एट होम बट शूद्र एट वर्क, जब अपना कार्य करने जाता है तो शूद्र है, लेकिन घर में है तो ब्राह्मण बन गया। अब ब्राह्मण व्हेन ही वांट्स टू बी एन राक्षसा अदरवाइज अदर टाइम्स, जब उसकी इच्छा होती है कि अभी मुझे अच्छी ड्यूटी वर्शिप या सब करना है तो ब्राह्मण बन जाता है, या पढ़ाई करनी अच्छी तो ब्राह्मण बन जाता है, शास्त्र में पढ़ूंगा और सब करूंगा। और दूसरे समय में हाँ वो तो सब, दूसरे समय में कोई शुद्धि शुचि मुचि कोई नियम पालन नहीं, तो दूसरे समय में ब्राह्मण नहीं, जब ये कार्य करना है तब ब्राह्मण ऐसे। और ब्राह्मण व्हेन चैंटिंग मंत्रस बट सेंशन जो है एल्सवेयर अदरवाइज, मतलब जब कुछ अनुष्ठान करना है या कुछ मंत्र करना है ऐसा करके वो अनुष्ठान में गया, तब तो सब बढ़िया से धोती वोती लगा के जाएगा, तिलक करके अच्छे से मंत्र जाप करेगा। और बाकी समय जब बस मजा करो, सिनेमा देखने जाओ या कुछ अलग 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 प्रकार से मजा करो, बाकी समय में ब्राह्मणत्व नहीं। नाउ देयर शुड बी एन एग्जामिन, ये प्रभुपाद का कोट है, नाउ देयर शुड बी एन एग्जामिनेशन टू सी वेदर द सो कॉल्ड ब्राह्मणस are actually following the Brahmana regulative principles and chanting the mantra regularly. Otherwise, they should be converted again to Shudras. If we become safe simply by having a thread and do not think properly, then what is this? This should be examined. Every individual should be asked, now chant this Gayatri mantra. Otherwise, simply by name, so-called sacred thread holder, would not do. Then again the same Brahmanical class as in India. ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभी हमको बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, देखना चाहिए कि वास्तव में वो ब्राह्मण है कि नहीं। जो पहले बोला था कि ब्राह्मण पालन करूंगा, अभी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, टेस्ट करो उसकी, और यदि नहीं है तो उसको ब्राह्मण वापस ले लो ब्राह्मणत्व, अन्यथा हम उसी प्रकार के बन जाएंगे। जैसे वो जन्म से ब्राह्मण है तो हम यहाँ पे दीक्षा से ब्राह्मण हो गए, बस दीक्षा अनुष्ठान से, और कोई अंतर नहीं रहा दोनों में। Genuine candidates from Brahmanical initiation should be steady in devotional service, of refined behavior and philosophical disposition, should not have to be coaxed into performing devotional service, and preferably should also be enthusiastic into preach. तो जो अभी ब्राह्मण दीक्षा के लिए जो जेन्युइन व्यक्ति है उसके क्या क्या कुछ लक्षण है जो बता रहे हैं यहाँ पे। तो एक तो वो भक्ति में स्थिर होना चाहिए, अर्थात भक्ति करते रहा होना चाहिए लंबे समय तक, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होता रहना चाहिए उसके जीवन में। ऑफ रिफाइंड मतलब भक्ति की जो साधना इत्यादि 6 घंटे का है उसमें। फिर ऑफ रिफाइंड बिहेवियर एंड फिलोसॉफिकल डिस्पोजिशन। ऑफ रिफाइंड बिहेवियर मतलब सुसंस्कृत होना चाहिए। जो भारतीय लोग हैं वो सुसंस्कृत का अर्थ भी कुछ हद तक जानते हैं, खासकर जो गांव वाले हैं। तो सुसंस्कृत होना चाहिए और वो चीज़ों को दार्शनिक दृष्टि से देख पाना चाहिए, शास्त्र की दृष्टि से देख पाना चाहिए। फिलोसॉफिकल डिस्पोजिशन मतलब जो भी कुछ वो कर रहा है वो क्यों और कैसे कर रहा है, कैसे करना है, शास्त्र में कैसे दिया है वो जानने की इच्छा, और उसके पीछे भावना क्या है वो जानने की इच्छा, इसको फिलोसॉफिकल डिस्पोजिशन कहते हैं। वो उसमें होनी चाहिए। शुड नॉट हैव टू बी कोएक्स्ड इनटू परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस। उसको आपको बार बार हाथ नहीं जोड़ने पड़ने चाहिए, प्रभु जी कर लो ना, ये इसको बोलते कोएक्स्ड। आप नहीं है और कोई नहीं है, प्लीज करो ना। मतलब उसको कुछ अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पड़ती रह रही है कि आप ये सेवा करो, तो अलग अलग प्रकार का प्रोत्साहन देना पड़ रहा है। वो अपने आप से ब्राह्मणिकल सेवा के लिए प्रोत्साहित नहीं है तो वो नहीं है ब्राह्मणिकल। उसमें होता है ना कई बार हाथ जोड़ना पड़ता है, तो कर लो ना तुम, क्या उसको अपने आप से नहीं है, या तो शुद्धि रखने के लिए इसी प्रकार से उसको प्रोत्साहित करते रहना पड़ रहा है। अबे तुम तो ब्राह्मण हो, ऐसे इतना भी नहीं करोगे। एंड प्रिफरेबली शुड ऑल्सो बी एंथुसियास्टिक टू प्रीच। और अच्छा है यदि वो प्रचार के लिए भी उत्साही है, प्रोत्साही है।
तो और अच्छा है। फिर आगे बता रहे, अ ब्राह्मण is adapted to the basics of spiritual life. He is not a rank neophyte who needs to be pressured to rise early and attend morning program. He should be past the stage of looking at a songbook to lead daily temple songs, having to ask how to offer आरती etc. तो एक जो ब्राह्मण है वो आध्यात्मिक जीवन की जो आधारभूत चीजें हैं उसकी आदत लग गई उसको। ऐसा वो नए भक्त की तरह नहीं है कि जिसको जल्दी उठने के लिए प्रेशर करना पड़ रहा है, भाई तुम जल्दी उठो, अभी नहीं उठोगे तो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, बार बार बताना पड़ रहा है, या तो कुछ नियम रखना पड़ रहा है, ये नहीं उठोगे तो तुमको ये नहीं मिलेगा, या 5 रुपये दंड, या तो तुमको ये टॉयलेट साफ करना पड़ेगा। ऐसे नियम भी नहीं सब रखने पड़ रहे हैं, या तो उसको भाई छोड़ देना पड़ रहा है, भाई मत उठो। इस प्रकार का नहीं करना पड़ता है, वो स्वाभाविक रूप से उठता है। ही शुड बी पास्ट द स्टेज ऑफ लुकिंग एट। और वो जो आरती है सब गाते हैं, तो वैष्णव भजन है या आरती है, वो जो सब गाते हैं सामान्य जो रोज की बात है, डेली की, तो उसके लिए उसको पुस्तक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो उसको स्वाभाविक रूप से आता होना चाहिए। एन इनिशिएटेड ब्राह्मण हु फॉल्स फ्रॉम ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर देन अगेन विशेस टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस should preferably not attempt to have himself reinstated as a brahmana, but should rather perform humble services. कि एक जो दीक्षित भक्त है जिसको ब्राह्मण दीक्षा भी प्राप्त होगी, हो सकता है कि वो ब्राह्मण के जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उससे उसका पतन हो गया, जैसे 4 नियम पालन नहीं कर पाया, या तो 16 माला जप नहीं कर पा रहा है, इस प्रकार की चीजें हो गई, उससे उसका पतन हो गया मान लीजिए, और फिर वो वापस पुनः प्रवेश करता है भक्ति में पतन से बाहर आकर के, तो उसको ब्राह्मण जो है अपनी स्थिति अर्थात ब्राह्मण उपवीत प्राप्त करना और मंत्र बोलना, क्योंकि एक बार पतित हो गया है, गुरु के द्वारा बताया गया है पतित हो गया है, तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं खुद वापस सब कर रहा हूँ, अभी तो मैं पतित नहीं रहा हूँ ना। नहीं, वो यदि इट मे बी दैट इज गुरु कंसिडरिंग हिम सफिशिएंटली रिफॉर्म orders such a disciple to resume brahmanical duties. ऐसा नहीं कि अब तो मैं आ गया ना वापस भक्ति में, अभी जो मैं कर रहा हूँ मैं सब करूँगा, मैं तो मुझे तो ये धागा भी चाहिए और मैं बोलूँगा अभी तो मैं पतित नहीं हूँ, अभी तो मुझे दे दीजिए वापस। नहीं, अपने आप वो हमेशा अपने आप को पतित ही समझे। हाँ, गुरु यदि देखते हैं हाँ तुम भाई करो, अभी वो यदि ऐसे अनुमति देते हैं, सामने से कहते हैं ठीक है बहुत बढ़िया, तो कर सकते हैं उनकी अनुमति से। Certainly, a fallen brahmana should not simply don a brahmana's thread and again start chanting Gayatri mantras without first getting permission from his guru or to do so. और यदि गुरु नहीं है तो उनके जो वरिष्ठ गुरु भाई हैं उनसे परमिशन लेनी चाहिए। A person of severe moral lapse after initiation cannot be accepted as a true brahmana. For instance, a man, even if learned in shastras, who abandons a cooperative wife or seduces another man's wife, should not be allowed to perform brahmanical functions such as deity worship or giving classes. तो ब्राह्मणिकल स्थिति में स्थित होने के बाद यदि कोई डाइवोर्स लेता है, या तो कोई किसी दूसरे की पत्नी के साथ भाग जाता है, या किसी दूसरे की पत्नी को फंसाता है, हमारी भाषा में मतलब टपोरी भाषा में, तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मणिकल कार्य करने ही नहीं देने चाहिए, उनको उस स्थिति में नहीं ला सकते, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। उनको कक्षा नहीं दे देनी चाहिए, कक्षा नहीं दी जानी चाहिए, न तो उनको डीटी वर्शिप का कोई कार्य देना चाहिए। अ रियल ब्राह्मणा मस्ट बी आइडियल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अ फर्स्ट कास्ट परफेक्ट बीइंग कैनॉट बी जेंटल एंड लर्नेड येट अनक्लीन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ही कैनॉट बी जेंटल एंड लर्नेड येट अनक्लीन। ही कैनॉट बी स्ट्रिक्ट इन ईटिंग हैबिट्स बट एडिक्टेड टू एक्सेसिव स्लीपिंग। ही कैनॉट बी टैलेंटेड लेक्चरर बट कोर्स एंड वल्गर इन कन्वर्सेशनल ऑर्डिनरी इंटरेक्शंस। तो ये उस प्रश्न को उत्तर देता है। कई बार हम सोचते हैं हाँ वो कुछ चीज़ों में तो ब्राह्मणिकल है ना, दूसरे में वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात ये आ रही है कि ऐसा नहीं, ये सही लक्षण नहीं है। सही लक्षण में ऐसा नहीं कि वो बहुत ही विद्वान है
और बातें करने में बहुत अच्छा है, जेंटल है, बहुत ही सज्जन है, लेकिन वो उसको शुद्धि रखना अच्छा नहीं लग रहा है। वो बहुत ही सब चीज़ गंदी रखता है। अपना रूम 3-4 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार साफ करेगा, कपड़े कभी कभी साफ कर लेगा। शुद्धि कुछ रखनी है, पैरों को छू करके भी, मुंह को छू के भी हाथ धोएगा नहीं, या तो मुंह के अंदर उंगली डाल के केवल थोड़ा एक बूंद पानी से आचमन, जिसको हम कहते हैं, प्रोक्षण कर लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। यदि कोई ऐसा है तो समझना इसमें ब्राह्मणत्व नहीं है। ही कैनॉट बी स्ट्रिक्ट इन हिज ईटिंग हैबिट्स बट एडिक्टेड टू एक्सेस। ऐसा हो सकता है कि वो खाने में तो बहुत ही संयमन करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोता है, 8 घंटे 10 घंटे, मंगला आरती में नहीं आता है, ब्रह्म मुहूर्त में सोता है। ऐसा नहीं हो सकता है। तो समझना है वो खाने में जो नियंत्रण करे वो ब्राह्मणिकल नहीं है। ही कैनॉट बी अ टैलेंटेड लेक्चरर बट कोर्स एंड वल्गर इन कन्वर्सेशन एंड ऑर्डिनरी इंटरेक्शंस। ऐसा नहीं कि बहुत प्रवचन देने में तो बहुत ही बढ़िया प्रवचन दे रहा है, टैलेंटेड लेक्चरर। प्रवचन तो शास्त्र से, साधु से, गुरु से सब समन्वय करके अच्छे से दे रहा है, लेकिन उसमें बहुत ही सुसंस्कृत भाषा उपयोग कर रहा है। लेकिन जब सामान्य बात आती है तो उसमें पूरी वल्गर भाषा उपयोग करता है, मतलब टपोरी भाषा, या तो इस प्रकार से सामान्य भाषाओं को उपयोग करके पूरा उसका सब दिख रहा है अंदर क्या है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य कि ऐसा नहीं कि कुछ गुण उपस्थित है और कुछ नहीं है ब्राह्मण के, ऐसा नहीं होता है, वो सब होते हैं साथ में, अन्यथा कहीं कुछ गड़बड़ है। और ये हमको गुरुकुल में बहुत ही काम आता है परीक्षण करने के लिए, कौन ब्राह्मणिकल है कौन नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ लक्षण प्राप्त है लेकिन और लक्षण प्राप्त नहीं है, हम कहते हैं भाई गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है तो ये तो हो जाएगा ना बाद में, ऐसा नहीं। A true Brahmana is one who even when alone with no one to observe or pressurize him rises early, chants, keeps clean and follows all the Brahmanical rules and regulations. एक वास्तविक ब्राह्मण वो है जो आजू बाजू में जब कोई भी नहीं है, न तो उसको कोई उठाने वाला है, न तो उसको कोई प्रेशराइज करने वाला है, न तो कोई उसको बोलने वाला है, फिर भी वो रोज मंगला आरती उठता है, अपने जप करता है, सभी चीज़ों को साफ रखता है और सभी ब्राह्मणिकल रूल्स पालन करता है, वो वास्तविक ब्राह्मण है। ही इज नॉट लाइक द ब्राह्मणस इन द तमिल सेइंग 100% ब्राह्मण व्हेन मिक्सिंग विद अदर्स इन द अग्रहारम, 50% ब्राह्मण इन द प्राइवेसी ऑफ हिज ओन होम एंड शूद्र व्हेन अलोन इन द फॉरेस्ट। तो तमिल में एक कहावत है व्यंग करते हुए ब्राह्मण की, कि जब ब्राह्मण अग्रहार में होता है, मतलब सब ब्राह्मणों के साथ होता है तो 100% होता है, सब कुछ पालन करता है, ठीक है। जब घर पे आता है तो आधा रह जाता है, 50%, कई चीज़ें पालन नहीं करता है, क्योंकि घर में अपने ही लोग हैं, कुछ देखने वाले हैं बस। और जब कोई नहीं है, या तो घर में अकेला है या तो वन में अकेला है, तब शूद्र हो जाता है, अभी क्या पालन करने के लिए, सब कुछ ठीक है, कौन देख रहा है। ऐसा प्राय होता है हमारे साथ। तो इसलिए हो सकता है प्रचार लोगों के साथ ऐसा होता हो। प्रचार में जब जाते हैं तो समझ लीजिए अग्रहार में, तो वहाँ पे तो सब नियम पालन करेंगे, या मंदिर में यहाँ पे आएंगे तो सब नियम पालन करेंगे सबके सामने। जब अपने रूम में जाएंगे तो अपने घर में है, अपने ब्रह्मचारी कुछ गण है, वो भी तो हमारी तरह ही है, तो उसमें रूम को साफ नहीं रखेगा, 3-4 दिन तक कुछ सफाई नहीं करेगा। इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, आज ही रूम साफ किया मैंने, 4 दिन से नहीं किया था, तो मुझे भी प्रचार हो रहा है, मैं विशेष रूप से अपने आप को प्रचार करने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, तो 3-4 दिन तक रूम साफ नहीं होता है, ठीक है, चलता है। साफ भी होता है तो पीछे कपबोर्ड के पीछे तो 1 साल में 1 बार, बाकी करोड़िया पड़ा रहता है, कुछ समस्या नहीं है। तो ऐसा कर दिया तो आधा ब्राह्मण, वो भी किसी ने आके बोल दिया इसलिए अंदर ही कि प्रभु जी कभी तो रूम साफ करो भाई। और जब अकेला है, कोई नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या करता होगा। आजकल अकेले मतलब स्मार्टफोन के साथ। तो कई ऐसे मामले, अभी समय हो गया है, अभी और 8-10 पॉइंट है, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं लेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स है ये सब। नमो विष्णु पादाय।